आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्लास 9 का टॉपिक है और एज वेल एज सेकेंडरी का केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक आयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन, वो प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ के आयन्स बनते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो पोटेंशियल मीन एनर्जी, तो देखो दोनों का उसमें रिलेट करें तो क्या बन गया? आयन फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है जी? एक एनर्जी है जो किसके लिए चाहिए होती है? आयन फॉर्मेशन के लिए। प्रॉपर डिफिनेशन क्या है इसकी? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की अमाउंट है, किस लिए रिक्वायर्ड होती है? ज़ाहिर है तो किस लिए? जब एटम आयन बनता है, और आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन यूज करता है या गेन करता है। तो यहाँ क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम एटम, किससे? फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं निकलता, कोई न्यूट्रल एटम है, उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन या कैटायन। यानी जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा या कैटायन बन जाएगा। इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं निकलते, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो एनर्जी आप देते हैं इसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मई किस में कहते हैं? चूँकि एनर्जी और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जॉल। और जब जॉल ज़्यादा हो जाता है तो किस में उसको मई करते हैं? किलो जॉल। जिस तरह ग्राम ज़्यादा हो जाता है तो किलोग्राम, मीटर ज़्यादा हो जाता है तो किलोमीटर, तो उसकी एनर्जी क्या है? किलो जॉल। और केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ जब मेजर होती है, किस चीज़ की क्वांटिटी किस हिसाब से होती है? पर मोल के हिसाब से होती है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? किलो जॉल पर मोल। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑफ एटम। और जब भी कोई किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहाँ से निकलता है? आउटरमोस्ट शेल से निकलता है, क्योंकि पहले जो शेल्स होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, जो उसका आखिरी शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो एनर्जी है इसकी यूनिट क्या है? किलो जॉल पर मोल है। इसकी एग्जांपल क्या है जी? फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, सोडियम है जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। आपने पढ़ा कि हर एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो उसका ऑक्टेट शेल, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जैसे उसका आखिरी शेल 8 होना है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आप क्या करेंगे? इसको एनर्जी देंगे सोडियम। जब आप सोडियम को एनर्जी देंगे तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8। और सोडियम का कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो जब सोडियम को एनर्जी देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पहले शेल में 2 थे, दूसरे में 8, तीसरे में 8 थे, पहले में 2, दूसरे में कितने होंगे? 8। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी तरह होगी? नियान की तरह, क्योंकि नियान के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो डी स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन पे हो गया, इजेक्ट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं निकला, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपने पोटेंशियल दी है, आपने एनर्जी दी है। ये जो आपने एनर्जी दी है इसको एनर्जी क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की जो एनर्जी है वो एक्सपेरिमेंटली नोन है, वो है 496 किलो जॉल पर मोल। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 496 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। तो सोडियम से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी देंगे? 896 किलो जूल एनर्जी देंगे। इस तरह आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 2। इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इसको एनर्जी देंगे, इससे 1 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएगा। अभी मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 रह जाएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। फार्मूला हमें कितनी चाहिए? तकरीबन 500 प्लस किलो जो एनर्जी मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने के लिए चाहिए। अब मैग्नीशियम के पास स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
आप क्या करेंगे, ये जो मैग्नीशियम है जिसका प्लस चार्ज आ गया, ज़रा एक इलेक्ट्रॉन निकला +1 चार्ज आ गया, तो ये इस पर +1 चार्ज आ गया, इसको आप फिर क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो एनर्जी देंगे, इसकी पोजीशन में 2 ले जाएंगे, दूसरे में कितना डाल देंगे 8। तो पहले इसमें +1 चार्ज था, अब इसमें कितना चार्ज हो गया +2, इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जेट हो गया। तो डी स्टूडेंट पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 प्लस एनर्जी चाहिए थी, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए, 800 प्लस किलो जूल एनर्जी इसको चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, फिर दूसरे को निकालने के लिए अलग एनर्जी चाहिए। आपने देखा है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी है वो कम चाहिए, लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, सर जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। जब प्लस चार्ज आ जाता है तो एटम के न्यूक्लियस की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज़ाहिर है जब जितना प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन को मजबूती से होल्ड करेगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मैग्नीशियम के पोजीशन में 2 थे, अब इसने यूज़ किया कितनी तरह की, एक, जिसका +1 चार्ज आ गया, एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना उससे मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था तो आपको जस्ट 500 प्लस एनर्जी चाहिए, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, आपको कितनी चाहिए, 800 प्लस किलो जूल एनर्जी आपको चाहिए। तो डी स्टूडेंट पहले इलेक्ट्रॉन को जो निकालने की एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो E1 हो गया, E1 किसे कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं E1। E2 किसे कहते हैं, E2 सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आउटर मोशन। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और बाद एटम में 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम में, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एल्युमिनियम से जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो चाहिए होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की चाहिए वो कौन सी होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और डी स्टूडेंट की जो E2 होती है इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, E1, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है किसकी बनिस्बत, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की बनिस्बत। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। फिर एक और चीज़ आपने नोट की है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 496 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हमने क्या पढ़ा, सोडियम को आप कितनी एनर्जी देंगे, सोडियम को देंगे, सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा आप इसे कितनी एनर्जी देंगे, 496। और जो आपके पास दूसरा आइटम है, दूसरा कौन सा है, मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को जो आप एनर्जी देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, तकरीबन 500 प्लस चाहिए। तो क्या वजह है, इसको मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है, ज़्यादा एनर्जी आपको क्यों चाहिए, तो उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट, इसकी रीज़न ये है कि जो सोडियम है, सोडियम इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, और जो मैग्नीशियम है किस सब मेंबर है, सेकंड ग्रुप का। और आपने पढ़ा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिग्रीज होता है। तो सोडियम का जो साइज है, सोडियम का जो साइज है वो बड़ा होता है, मैग्नीशियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितना साइज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना साइज डिक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो सोडियम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियर का होल्ड कम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 496 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इसका साइज बड़ा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो ये 500 प्लस नहीं बल्कि ये 850 इतनी एनर्जी चाहिए, 850 प्लस एनर्जी चाहिए। मैग्नीशियम का साइज छोटा है लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इससे साबित हुआ कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ द अपोजिट ऑफ साइज। इस साइज से क्या होता है, उलट होता है। जितने एटम का साइज ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी, और जितने एटम का साइज कम होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रेंड पढ़ेंगे। तो आज करने का बहुत बहुत शुक्रिया।